हरे कृष्ण। ये सबका स्वागत करते हैं आज के सत्र में। भगवत गीता 5वां अध्याय श्लोक संख्या 27 से 29 के मध्य हम प्रारंभ करेंगे। तो अभी तक हमने इस 5वें अध्याय में जो कि है कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म, इसमें हमने विभिन्न चीजों पर चर्चाएं की। आपने देखा होगा सबसे पहले हमारा जो पहला सत्र था, पहले श्लोक से लेकर 6ठे श्लोक तक हमने डिस्कस किया कि कैसे हमको कर्म को त्याग नहीं करना है, कर्म के फलों की आसक्ति को त्याग करना है। भगवान ने कभी भी नहीं बोला कि आप किसी कर्म का त्याग करिए। आप जिस भी परिस्थिति में हैं, जहां पर भी हैं, आप जो भी कार्य कर रहे हैं, उनके फलों को प्राप्त करने की इच्छा का त्याग करिए। उसको भगवान को समर्पित करने का प्रयास करिए, ना कि उस कर्म को त्यागने का प्रयास करिए। जर्नी लोग क्या समझते हैं कि आध्यात्मिक जीवन का मतलब जंगल में चले जाना या समाज से दूर चले जाना, लेकिन भगवत गीता इस प्रकार के आध्यात्मिक जीवन को नहीं बताती है। भगवत गीता बताती है आध्यात्मिक जीवन का मतलब है आप जहां भी हो, जिस भी परिस्थिति में हो, आप वहां पर ही भगवान की भक्ति को जोड़ करके करें हर एक कार्य में। और भगवत गीता यही सिखाती है। भगवत गीता को सुनने के बाद अर्जुन जंगल में नहीं चला गया, उसने युद्ध किया वहां पर रह करके। उसी प्रकार से भगवत गीता पढ़ करके हमें सच्चा वैराग्य डेवलप करना है। सच्चा वैराग्य का मतलब क्या है? सच्चा वैराग्य है कि प्रत्येक चीज भगवान कृष्ण की है। हम यहाँ पर बस थोड़े समय के लिए आते हैं और उन चीजों को हमें अपने पास रखने का थोड़ा सा समय मिलता है। अगर उस समय उन चीजें जो हमारे निरीक्षण में रखी गई, हमारी है नहीं, हमारे निरीक्षण में है, अगर उन चीजों का प्रयोग हम भगवान की सेवा मान करके करें, हालांकि वो चीजें भगवान की ही हैं, लेकिन अगर हम उसका उपयोग करते हैं तो ये हमारा क्रेडिट हो जाता है कि हमें जो चीजें मिली उसको हमने भगवान की सेवा में लगाया, स्वयं के भोग में नहीं। तो ये है कर्म के फलों का त्याग। ये हमने देखा। 7वें श्लोक से 12वें श्लोक में हमने देखा किस प्रकार से कर्म योगा को परफॉर्म किया जाता है। भगवान ने बहुत सुंदर तरीके से बताया। फिर उसके बाद 13वें से 16वें श्लोक के बीच में हमने ये सीखा कैसे हम अपने आप को अहंकार में गर्वित ना होने दें और हम समझें कि प्रत्येक चीज जो है वो भगवान के द्वारा उसको बल प्रदान किया जाता है। 3 डूअर्स हैं। 3 डूअर्स कौन कौन से हैं? एक तो हम जीव जो डिजायर करते हैं कोई कार्य को करने का, दूसरा परमात्मा जो उस डिजायर को सक्सेस कराने के लिए बल प्रदान करते हैं, और तीसरा प्रकृति जो उस कार्य को करती है। तो ये 3 डूअर्स हैं। लेकिन जब व्यक्ति मोह को प्राप्त हो जाता है तो वो अपने आप को कर्ता मानने लगता है। तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक में भगवान यही बताते हैं, प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। सारे कार्यों को प्रकृति के द्वारा किया जाता है। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। लेकिन जब हम अहंकार से मोहित हो जाते हैं तो हम क्या समझते हैं कि मैंने कर्म किया, मैंने ये कार्य किया, मेरे बल से हुआ। जैसे कभी कभी जब रिजल्ट आता है तो बच्चे के अगर अच्छे परसेंटेज आते हैं, 90% आ गए, 95% आ गए, तो बच्चा कहता है मैंने मेहनत किया, मैंने अच्छा मार्क्स लाया। वो ये नहीं जानता कि उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए पैसे तो उसके माता पिता ने दिए, उसको पढ़ाई लिखाई देने के लिए उस मेहनत तो उसके टीचर्स ने की। अगर टीचर्स गलत पढ़ा देते, माता पिता पैसे नहीं देते, तो आज वो खुश नहीं होता। लेकिन वो इससे भूल करके अपने आप को ही सर्वे सर्वा मान करके अपनी ही बड़ाई करने लग जाए और किसी को क्रेडिट ना दे, यही स्थिति हमारी होती है। इस जगत में जब हम कोई कार्य करते हैं, हम उसका सारा श्रेय खुद लेना चाहते हैं। हमें भूल जाते हैं कि उस कार्य को करते समय जो बल प्राप्त हुआ वो भगवान ने दिया। हमारे पास बल नहीं है किसी भी कार्य को करने का। तो ये चीज हाउ टू लर्न लेट गो, ये हमने देखा। 17वें अध्याय 17वें श्लोक से 22 श्लोक के मध्य में हमने ये सीखा कि जब कोई व्यक्ति एक आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर लेता है, उसको ये चीज समझ में आ जाती है कि आत्मा, एक शरीर में 2 लोग हैं,
एक आत्मा है और एक परमात्मा है। जैसे एक वृक्ष के ऊपर दो पक्षी बैठे हैं, एक आत्मा और एक परमात्मा। वो दोनों पक्षियों की अलग अलग खासियत है। एक पक्षी जो है वो उस वृक्ष के फलों को खाने में मजा ले रहा है, दूसरा पक्षी सिर्फ उसको देख रहा है, इंतजार कर रहा है, वो साक्षी है हर एक इच्छा का जो आत्मा करती है, और उसको बल प्रदान करता है उन इच्छाओं को करने के लिए भी। अदरवाइज वो आत्मा, उनको आत्मा रूपी पक्षी उसको भी वो भोग नहीं पाएगा अगर परमात्मा बल प्रदान ना करे। वो वेट करते रहते हैं कब ये जो जीव रूपी पक्षी है कब इन सब चीजों से थक हार करके मेरी ओर मुड़ेगा। और यही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है कि कैसे हम भगवान के सम्मुख हों। अभी हम विमुख होकर के इस भौतिक जगत के तुच्छ भोगों में, जिन्होंने हमने हमारे मन ने मान लिया है कि इसमें सुख है, उनमें हम आनंद लेने का प्रयास कर रहे हैं, या फिर मन के द्वारा हमको कन्विंस भी कर दिया गया है कि आनंद है। जैसे आप एक शराबी से पूछेंगे, शराबी जो रोड पर पड़ा हुआ है शराब पी करके, उससे पूछेंगे शराब पीने में आनंद है? तुम तो कीचड़ में पड़े हुए हो, तुम्हें तो हर कोई व्यक्ति जो है पैर मार रहा है आकर के। वो कहेगा अरे शराब पीने में तो बहुत आनंद है। तो ये कैसे उसको आनंद मिल रहा है? क्योंकि उसने मन से मान लिया है कि उसमें आनंद है। इसको बोलते हैं अज्ञानता का आनंद। लेकिन इसके विपरीत जो शास्त्र हमको आनंद के बारे में बताते हैं, ब्रह्म सौख्यम, भगवान की सेवा का आनंद, ये वास्तविक आनंद है। तो शास्त्र ही हमको सही जानकारी देते हैं असली आनंद के प्रति। तो जब कोई एक आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति होता है, उसका विजन कैसा होता है? तो हमने बहुत फेमस श्लोक का पढ़ा भगवत गीता के 5वें अध्याय में ही, कि कोई भी जो आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति होता है वो विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिना। वो व्यक्ति समदर्शी हो जाता है। समदर्शी का मतलब वो किसी व्यक्ति के अंदर डिफरेंस नहीं देखता गुणात्मक रूप से, वो देखता है, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई गलत कार्य किया तो वो ये नहीं कहता कि इस व्यक्ति ने गलत कार्य किया, वो ये कहता है इस व्यक्ति ने गलत गुणों का संग किया और उन गुणों ने इससे ऐसा काम करवा लिया। हम सभी का व्यक्तिगत अनुभव है कि कई बार हम कई ऐसे गलत कार्य कर देते हैं जो हम स्वयं से अपेक्षा नहीं करते, या दूसरे लोग ऐसा कार्य कर देते हैं जिससे उनको अपेक्षा नहीं की जाती। तो वास्तव में वो कार्य गुणों के माध्यम से कराए जाते हैं। जो गुण तम गुण का संग करते हैं, अपने आप ही गलत कार्यों में वो लग जाते हैं, इसलिए नहीं देता। ये समझता है कि किस प्रकार से रजोगुण और तमोगुण और सत्वगुण मिलकर के एक जीवात्मा से अलग अलग प्रकार के कार्य करना है। हमने उसमें चर्चा की कि जैसे किसी व्यक्ति के ऊपर प्रेत चढ़ जाता है, प्रेत चढ़ जाता है तो वो व्यक्ति पूरी तरीके अलग आचरण करता है, वो उसका वास्तविक आचरण नहीं होता। हम सभी भगवान के भक्त ही हैं, लेकिन हमें अभी ये रजोगुण सत्वगुण और तमोगुण का हुआ है प्रकृति के कारण। इस कारण से हम अलग अलग प्रकार का बिहेव करते हैं। कभी कभी सत्वगुण में हम बहुत ही सुखी और शांति फील करते हैं, रजोगुण में अनंत और विभिन्न प्रकार से भोगों को भोगने का प्रयास करते हैं, और तमोगुण में हम बहुत ही नींद से ग्रस्त, आलस्य से ग्रस्त हो जाते हैं। पूरा जग जो है वो हमको लगने लगता है। तीनों अलग अलग प्रकार के गुण प्रकृति के माध्यम से वो व्यक्ति समझता है कि बाकी तो चाहे चींटी हो या हाथी हो, आत्मा तो सब में वही है, बस प्रकृति के तीनों गुणों के द्वारा अलग अलग प्रकार का शरीर मिला है, और वो शरीर भी परमात्मा ने ही दिया है जीव की इच्छा के अनुसार से। जैसे किसी जीव को जो कि मनुष्य शरीर में है, वो बहुत मांस भक्षण करता है, बहुत अधिक मांस खाता है, तो परमात्मा ने देखा कि इसकी इच्छा है कि मांस का भक्षण करे, तो अगला शरीर उसको पशु का प्रदान कर दिया उसकी इच्छा के अनुरूप। ऐसे ही कोई जो जीवात्मा है वो बहुत अधिक पुरुष स्त्री का संग के पीछे भागता है, बहुत सारी स्त्रियों या पुरुषों के पीछे भागते हैं, भागती हैं, तो ऐसे जीव को जो है वो कुत्ते का शरीर दे दिया जाता है, बंदर का शरीर दे दिया जाता है, जो कि बहुत ही अधिक कामी होते हैं, कबूतर जैसे बहुत अधिक कामी होते हैं, उनका दिन भर का कार्य यही रहता है। तो हमारी इच्छा की पूर्ति के लिए परमात्मा हमको विभिन्न विभिन्न प्रकार के शरीर प्रदान करते रहते हैं, इसमें उनका कोई दोष नहीं है ना। हमने ये भी सीखा, ये हमारी इच्छा के फलस्वरूप
वो हमें देते हैं। फिर हमने 23 से 26 श्लोक में सीखा कि कैसे उस आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति का आंतरिक और बाह्य रूप से उसका क्या व्यवहार रहता है, किस तरीके से वो व्यवहार करता है। ये हमने 23 से 26 श्लोक में पिछली क्लास में इसको बहुत अच्छे से डिस्कशन किया कि किस प्रकार से वो सब चीजों को नियंत्रण करता है। काम क्रोध को एक पूरे जीवन के अंत तक वो नियंत्रण करके भगवान की सेवा में लगा रहता है, और इस तरीके से वो व्यक्ति जो होता है वो मुक्त हो जाता है। अब अगले 2 श्लोकों में भगवान क्या बोलते हैं, आइए हम उसको देखते हैं। 27वां और 28वां श्लोक साथ में ही है, और ये एक्चुअली में जो अगला अध्याय आने वाला है, अध्याय संख्या 6, उसका एक आप बोल सकते हैं ट्रेलर है। जैसे मूवी आने वाली होती है तो ट्रेलर होता है, तो ऐसे ही क्योंकि अभी 6ठा अध्याय भगवान अष्टांग योग के बारे में बोलने वाले हैं, तो उस प्रोसेस में क्या करना होता है ये भगवान ने इन 2 श्लोकों में बताया है। आइए पढ़ते हैं। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्वाक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवौ प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा भयक्रोधो या सदा मुक्त एव सा। तो भगवान यहाँ पर इन 2 श्लोकों में उस अष्टांग योग में क्या किया जाता है उसके बारे में हल्का सा विवरण प्रदान करते हैं। इसके बारे में विस्तार से चर्चा वो 6ठे अध्याय में करेंगे और बहुत सारे श्लोकों में करेंगे, लेकिन अभी हम बस इसको समझ लेते हैं भगवान यहाँ पर क्या कह रहे हैं। तो इसका अनुवाद विद्या देवी माता जी पढ़ सकती हैं। पढ़ रही। हरे कृष्णा प्रभु जी। समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके सृष्टि को भवों के मध्य में केंद्रित करके प्राण तथा अपान वायु को नथुओं के भीतर रोक कर और इस तरह मन इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है वह योगी इच्छा भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वह अवश्य ही मुक्त है। हरे कृष्णा। तो ये अष्टांग, हरे कृष्ण, धन्यवाद माता जी। ये जो अष्टांग योग पद्धति भगवान इन 2 श्लोकों में बता रहे हैं ये कलयुग के लिए नहीं है। इसको बाद में हम देखेंगे भी। 6ठे अध्याय में अर्जुन जो होता है अष्टांग योग पद्धति को सुनने के बाद बता देता है कि भगवान मैं इसे नहीं कर सकता, ये संभव नहीं है। तो भगवान यहाँ पर जो प्रक्रिया को बता रहे हैं प्रभुपाद जी तात्पर्य में आप देखिए, भगवान ने अष्टांग योग के बारे में बताया। प्रभुपाद जी पहले पैराग्राफ में बताते हैं कि कृष्ण भावनामृत अगर कोई व्यक्ति पालन करता है तो जो अष्टांग योग से चीजें आपको प्राप्त होंगी वो चीज आप कृष्ण भावनामृत में ऑलरेडी प्राप्त कर सकते हो। प्रभुपाद जी तात्पर्य में सबसे पहली लाइन अगर आप देखेंगे वो कितनी महत्वपूर्ण बोलते हैं कि कृष्ण भावनामृत में रत होने पर मनुष्य तुरंत ही अपने आध्यात्मिक स्वरूप को जान लेता है। तुरंत उसको समझ में आ जाता है कि मैं भगवान का दास हूँ, सेवा करना मेरे जीवन का धर्म है। ये उसको थोड़ा सा भी प्रोसेस में रहेगा, भगवान का नाम जप करेगा, सेवाएं करेगा, भगवान के मंदिर में जाकर के भक्तों के संग के, और जब उसको ये पता चल गया कि मेरा स्वरूप क्या है तो उसे समझ में आ जाता है कि भक्ति के द्वारा उसे परमेश्वर को वो समझ जाता है। प्रभुपाद जी लिखते हैं जब वो स्वरूप अपने को समझ गया आत्मा है तो उसे भी समझ में आ जाता है भक्ति करके कि मुझे परमेश्वर कौन है। और अष्टांग योग पद्धति एक्चुअली में परमेश्वर को जानने के लिए है। देखिए हमारे सभी के हृदय में परमात्मा विराजित है। हमारे हृदय में उनके वही हमको बल प्रदान कर रहे हैं हर एक कार्य को करने का, लेकिन हम जानते नहीं है। हमारे सबसे पास में है वो। हमसे बोला जाए कि आपका सबसे करीबी व्यक्ति कौन है, तो एक्चुअली में कोई कितना करीब हो सकता है? सबसे ज्यादा करीब तो स्वयं भगवान कृष्ण ही हैं, परमेश्वर के रूप में हमारे हृदय में स्थापित है। लेकिन हम उनको देख नहीं पाते, हम उनको समझ नहीं पाते। हम तो भोगों में व्यस्त हैं, जैसे कि उस पेड़ का पक्षी जो फल को खाने में लगा हुआ है बिना देखे हुए दूसरे पक्षी को, वैसी ही हमारी स्थिति है। लेकिन अष्टांग योग पद्धति के माध्यम से ये जो डिस्क्रिप्शन है
कि दृष्टि को भौहों के मध्य में करके, प्राण और अपान वायु को रोक करके, उनको सामंजस्य बैठा करके, जब अष्टांग योगी जाता है जंगल में सुनसान जगह पर और इस तरीके से बहुत कठिन प्रोसेस है इसको करता है, तब उसको परमेश्वर दिखाई देने लगते हैं और वो इस तरीके से कर पाता है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि भक्ति के माध्यम से एक जो कृष्ण भावनामृत में वो व्यक्ति अपने आप ही परमेश्वर को समझ जाता है। और प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं कि जब मनुष्य भक्ति करता है तो वह दिव्य स्थिति को प्राप्त होता है, अपने कर्म क्षेत्र में भगवान की उपस्थिति का अनुभव करने योग्य हो जाता है। मतलब हमको अष्टांग योग करने की आवश्यकता नहीं है। प्रभुपाद जी तुरंत लिखते हैं कि इसी अवस्था को मुक्ति की अवस्था बोलते हैं। देखिए, मुक्ति का मतलब ये और कुछ नहीं है। श्रीमद् भागवतम बताती है, मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। मुक्ति का मतलब होता है जब जीवात्मा को अपना स्वरूप पता चल जाए। अभी देखिए, हम अपना स्वरूप क्या देखते हैं कि मैं ये शरीर हूँ। जैसे एक व्यक्ति अपने बाहर के वस्त्रों से अपनी पहचान करने लग जाए तो उसको कितना बड़ा मूर्ख बोला जाएगा। वैसे ही हम भी हैं। हमें जो बाहर का शरीर प्राप्त हो गया है, हमारे पूर्व जन्मों के आधार पर हम उसको ही अपना मान करके पूरा जीवन बिता देते हैं और अंत में वो हमसे छीन लिया जाता है ना। तो ये जो स्वरूप हमारा ये नहीं है, लेकिन हम इसको मान करके बैठे हैं। लेकिन जब एक जीवात्मा भगवान की सेवा में लग जाता है तो उस समय उसे तुरंत ये रियलाइज हो जाता है, उसे समझ में आने लगता है कि मैं भगवान का दास हूँ, ये शरीर थोड़े समय के लिए है। ये उसको अपने आप अनुभव होने लगता है। भगवान की सेवाओं में लग करके, भगवान के बारे में श्रवण करके उसे अपनी दिव्य स्थिति के बारे में पता चल जाता है। अब देखिए, प्रभुपाद जी कितने सारे विदेशों में गए और वहां पे दक्षिण अफ्रीका में वहां एकदम काले लोग रहते हैं, है ना, अमेरिका में, न्यूजीलैंड में, कनाडा में, हर जगह जाकर के सब लोगों को डिवोटीज बनाया। इसका मतलब सब लोग ऑलरेडी भक्त हैं, बस उनको रिवील करने की आवश्यकता है, उनको ये ज्ञान पहुंचाने की आवश्यकता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि अरे हम सिर्फ भारत में भक्ति हो सकती है, विदेशों में कैसे हो सकती है? लेकिन नहीं, क्योंकि सभी आत्मा है और सभी को आवश्यकता है कृष्ण कॉन्शियसनेस। और प्रभुपाद जी ने उसको बताया, हमको दिखाया प्रैक्टिकली करके कि कैसे सभी जीवात्माओं को बस एक ही आवश्यकता है, कृष्ण भावनामृत की। तो प्रभुपाद जी तुरंत ही इसके आगे लिखते हैं, अष्टांग योग के बारे में प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं और हम उतना ही अभी हम समझेंगे। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि अष्टांग योग में मुख्य रूप से 8 अंग हैं, मतलब 8 विधियां होती हैं, जिनमें प्रारंभ होता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। ये 8 पद्धतियों को बोला जाता है अष्टांग योग पद्धति। अब पहला इसमें है यम। तो यम का मतलब होता है कि अब कुछ नियमों में बंध करके रहना, जैसे हमें कुछ नहीं करना है, प्रतिबंध। यम का मतलब होता है प्रतिबंध। नियम का मतलब होता है जो अच्छे कार्य हैं, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ को लेकर के अच्छे हैं, उन कार्यों को करना, भक्तों का संग, ये सब वगैरह वगैरह। और फिर आता है आसन और प्राणायाम। ठीक है, तो आसन होता है हमारी बाहर की इंद्रियों को शांत रखने के लिए, और प्राणायाम होता है आंतरिक इंद्रियों को शांत रखने के लिए या फिर मन को शांत रखने के लिए। तो हमारे लिए यहाँ पर आप देखिए, आजकल लोग जो आसन या प्राणायाम करते हैं वो पहले 2 को फॉलो नहीं करते, है ना। वो यम नियम को फॉलो नहीं करते। उनसे पूछिए, अच्छा आप आसन कर रहे हैं, आपने ये आसन किया, ये प्राणायाम भी करते हो, क्या आपने यम और नियम को पालन किया कि क्या आपको नहीं करना चाहिए, क्या आपको करना चाहिए? नहीं, ये तो हमको बता ही नहीं आता। हम तो बस यही योगा योगा के नाम पर क्या चल रहा है, सिर्फ आसन और प्राणायाम को ही योगा मान करके वो पूरा जीवन बिता देता है। लेकिन यहाँ पर ये तो सिर्फ इसका एक पार्ट है, आसन प्राणायाम, वो भी तीसरे और चौथे नंबर पर। ना तो वो पहला और दूसरा करते हैं यम नियम, और ना ही इसके बाद प्रत्याहार। प्रभुपाद जी प्रत्याहार के बारे में बताते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रोसेस है प्रत्याहार। कि प्रत्याहार का मतलब होता है अपनी ये जो हमारी इंद्रियां हैं, जैसे जीभ है, तो जैसे जीभ जो है वो क्या खाना चाहती है, मीठा खाना चाहती है ना। कान जो है वो क्या, बहुत मधुर मधुर म्यूजिक सुनना चाहता है ना। त्वचा जो है वो बहुत कोमल कोमल चीज को स्पर्श करना चाहती है। ऐसे ही जो हमारे नाक है वो सुगंधित चीजों को सूंघना चाहती है। और हमारी इसी तरीके से ये जो इंद्रियां हैं, ये इंद्रिय विषयों का भोग करना चाहते हैं, इनमें ये सहज प्रवृत्ति होती है। तो प्रत्याहार का मतलब क्या होता है, प्रत्याहार, ये जो इंद्रियों के आहारों को बंद कर देना, इंद्रियों के आहारों को
बंद कर देना नहीं चाहिए। इसीलिए जो एक अष्टांग योग पद्धति को पालन करने वाला एक योगी होता है वो जंगल में चला जाता है, जहां पर उसे इन इंद्रियों को आहार प्रदान करने का मौका प्राप्त नहीं होगा। क्या देखेगा जंगल में? सब तो पेड़ ही पेड़ है, किसको देखेगा वहां पर, है ना? क्या खाने को मिलेगा? जो वही रूखा सूखा पत्ते, जो फल मिल जाएंगे वही खाना होगा। तो प्रत्याहार को इस तरीके से वो करता है, निराकरण करता है इस प्रकार से। प्रभुपाद जी ही तात्पर्य में बताते हैं। और प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं कि उस व्यक्ति को, योगी को, आंखें जो है ना तो पूरी खुला रखना पड़ता है ना पूरी बंद रखना पड़ता है। अगर पूरी आंखें बंद कर देगा तो सो जाएगा, और अगर पूरा खुला रखेगा तो उसको बाहर की चीजें दिखाई देंगी और वो अपने अंदर में परमात्मा पर केंद्र नहीं कर पाएगा। तो प्रत्याहार का मतलब इंद्रिय विषयों से रोकना। फिर ध्यान का मतलब है जब रोक दिया तो उस सारे ध्यान को भगवान पर लगाने का प्रयास करना। धारणा का मतलब उस ध्यान के समय को बढ़ाना। और समाधि का मतलब एक लंबे समय तक उस ध्यान को बढ़ा देना, ये समाधि कहलाता है। इस तरीके से अष्टांग योग पद्धति के द्वारा वो व्यक्ति परमात्मा को अपने हृदय में दर्शन कर पाता है। प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं इसके बारे में कि दूसरे शब्दों में, सबसे लास्ट पैराग्राफ में लिखते हैं, दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत योग के सिद्धांतों को संपन्न करने की सरलतम विधि है। क्या मतलब है इसका? बहुत सिंपल मतलब है। इतना जंगल में जा करके आंखें खुली बंद रख करके भी देखा गया है कि कभी कभी व्यक्ति अपने इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर पाता। जैसे आप देखिए, विश्वामित्र जो हैं वो गए थे जंगल में और इसी तरीके से वो अष्टांग योग पद्धति कर रहे थे, परंतु जब वहां पर मेनका आई तो वो नियंत्रित नहीं कर पाए, और उसके बाद वो उनकी तपस्या जो है वो नष्ट हो गई। उसके उपरांत दूसरी बार रंभा आई, और रंभा जो है वो परिजात पुष्पों को ऊपर से गिरा रही थी उनके शरीर पर। इस बार जो थे विश्वामित्र, उनको क्रोध आ गया। उन्होंने कहा फिर से कोई अप्सरा आ गई मेरी तपस्या को भंग करने के लिए, और उस क्रोध के कारण फिर से उनकी तपस्या खराब हो गई। तो काम और क्रोध ये देखने में ये बहुत ही ज्यादा हमारे लिए घातक है एक आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति करने के लिए, और अष्टांग योग पद्धति के द्वारा भी उसे संपूर्ण रूप से खत्म नहीं किया जा सकता। अक्षीण वासना राजन, सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि योगी लोग प्रयास करते हैं अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने का, लेकिन जैसे एक पशु है ना, एक शेर है मान लीजिए, आपने उसको बांध करके अपने घर के बाहर रख दिया, लेकिन वो शेर अगर बहुत बलवान है तो रस्सी को तोड़ करके खत्म करके भाग जाएगा। इसी प्रकार से हम, एक योगी जो है वो जबरदस्ती अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए जंगल जाता है और अपने नियंत्रण करने का प्रयास करता है, लेकिन इंद्रियां इतना आसान नहीं उनको नियंत्रण कर पाना। जब तक आप उनको भगवान के उच्च रसों का आस्वादन प्रदान नहीं करेंगे, आप नियंत्रण नहीं कर सकते, है ना। तो इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सदैव भक्ति में लीन रहता है, जिससे उसकी इंद्रियों के अन्यत्र प्रवृत्त होने का भय नहीं रह जाता। यही चीज इंपॉर्टेंट है। अच्छा देखिए भाई, एक अष्टांग योगी जो है वो जंगल में जाता है इसीलिए ना, क्योंकि उसको डर होता है कि उसकी इंद्रियां अगर जगत में रहेंगी तो भ्रमित हो जाएंगी, शहर में रहेंगी तो भ्रमित हो जाएंगी। लेकिन कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऑलरेडी इस चीज को प्राप्त कर लेता है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा भक्ति में लीन रहता है, भगवान के नामों का जप करता रहता है ना, भक्तों का संग करता है, भगवत गीता पढ़ता है, और ये करते हुए इवन शहर के बीच में रह करके भी वो इन सभी चीजों से मुक्त रहता है, और भगवान की कृपा से इन समस्त इंद्रियों पर विजय को प्राप्त करके भगवान की सेवा करता है। भगवान की कृपा से ही भगवान की सेवा करता है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, अष्टांग, सबसे आखिरी लाइन प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, देखो अष्टांग योग की अपेक्षा इंद्रियों को वश में करने की यह अधिक उत्तम विधि है। जैसे मैं आकर आप सभी से पूछूं कि बताइए, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो आज घर को छोड़ करके अष्टांग योग पद्धति के लिए जंगल जा सकते हैं और जंगल में रह करके आगे का जीवन बिता सकते हैं परमेश्वर का दर्शन करने के लिए? आप में से कितने लोग एग्री होंगे? बताइए, मैं कल चल सकता हूँ कोई नहीं जंगल में? प्रभु जी। बताइए। Nobody will believe.
नहीं जा सकते, नहीं जा सकते इट इज नॉट प्रैक्टिकल फॉर टुडे एज। और यही चीज अर्जुन भी आगे जब अष्टांग योग पद्धति भगवान की चर्चा करेंगे तो भगवान वहां पर बता देंगे, वो अर्जुन इस बात को बोलेंगे कि भगवान इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी, है ना। तो एक्चुअली वो हमको रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हम वो जानते हैं कि एक बद्ध जीव जो है उसके लिए संभव नहीं है। तो फिर भगवान उसके बाद भक्ति योग प्रारंभ करेंगे, देखेंगे 7वें अध्याय से। दैट्स व्हाई हरे कृष्ण प्रभु जी। यस आप प्रभु जी, मतलब कुछ लोग होते हैं जैसे वो प्राणवान या अपान क्रिया द्वारा अपना शरीर त्यागते हैं, तो वो अष्टांग योग पद्धति के अंदर आता है। करेक्ट, अष्टांग योग पद्धति के अंदर, उसके बारे में आगे हम चर्चा भी करेंगे। प्रभु जी, मतलब शील प्रभुपाद जी ने भी समाधि ली थी ना। शील प्रभुपाद जी ने भक्ति योग को पालन किया है और हम सभी को भी वो भक्ति योग को पालन करने को ही बताते हैं। वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन कुछ लोग मतलब ऐसा शरीर त्यागते हैं ना, योग द्वारा ही त्यागते हैं ना। शरीर त्यागने बहुत सारे लोग करते हैं उस तरीके से, जैसे हम देखेंगे ध्रुव महाराज ने अष्टांग योग पद्धति को फॉलो किया, बाद में भक्ति योग को फॉलो किया। तो कई हैं वो फॉलो करते हैं, उस एज में पॉसिबल था। चैतन्य महाप्रभु ने और समस्त आचार्यों ने हमको ये बताया है कि अष्टांग योग पद्धति इस कलयुग में संभव नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे, हमारे शरीर में उतनी क्षमता नहीं है और ना ही हमारे अंदर उतना बल है। पहले तो अष्टांग योग पद्धति के लिए बहुत अधिक समय लगता है और हमारे पास उतना समय ही नहीं है, तो ये प्रैक्टिकल नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये है नहीं, प्रोसेस है नहीं तो भगवान बता क्यों रहे हैं, दिस इज प्रोसेस, है ना। और जो व्यक्ति, हमने आपको बताया भगवान को समझने के 3 स्तर हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो अगर जो परमात्मा पर ही, अष्टांग योग पद्धति से आप परमात्मा को ही समझ सकते हैं, लेकिन भक्ति योग के माध्यम से परमात्मा तो अपने आप ही समझ में आ जाते हैं, आप भगवान को भी समझ पाते हैं, एक और उच्च स्तर पर पहुंच जाते हैं। सो दैट्स वाई प्रभुपाद जी और सारे वैष्णव आचार्य हमको डायरेक्ट जो हमारा सम एंड बोनम है उसको प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे माता जी, हम आगे जब डिस्कशन करेंगे तब उसमें और ये चीजें क्लियर होंगी, जब 6ठे अध्याय में अष्टांग योग पद्धति के बारे में भगवान चर्चा करेंगे। तो अभी हम आते हैं अपने सबसे अंतिम श्लोक पर। और अभी जो इन 2 श्लोकों से हमने एक चीज सीखा कि अष्टांग योग पद्धति जो है वो एक विधि है, लेकिन उसकी अपेक्षा भक्ति योग हमारे लिए प्रैक्टिकल है और सभी लोग जिस भी स्थिति में है हम कर सकते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट कि बच्चा भी वो अष्टांग योग पद्धति नहीं कर पाएगा लेकिन भक्ति कर सकता है, एक बूढ़ा व्यक्ति अब अष्टांग योग पद्धति नहीं कर पाएगा लेकिन वो भक्ति कर सकता है। तो भक्ति सबके लिए प्रैक्टिकल है और जहां पर हम हैं उसी स्थिति में रह करके, भगवान के बारे में श्रवण करके, भगवान की चीजों को पढ़ के, भक्तों का संग करके, प्रसाद लेकर के, भगवान को जो कार्य कर रहे हैं उसको भगवान से जोड़ करके हम भक्ति योग को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अब हम चलते हैं भगवत गीता के सबसे महत्वपूर्ण श्लोकों में से एक श्लोक आता है, जो ये 5वें अध्याय का 29वां श्लोक है। इसको बोला जाता है पीस फॉर्मूला। अगर आपको अपने जीवन में शांति चाहिए या पूरे जिस जगह में भी लोगों के बीच में अगर शांति चाहिए, उसको समझाने के लिए भगवान ने इस श्लोका को बोला और इसमें स्पष्ट कर दिया कि किस प्रकार एक व्यक्ति अपने जीवन में शांति को ला सकता है। तो आइए हम श्लोक आपको पढ़ते हैं और थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करें। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिं रक्षति। यहाँ पर इस श्लोक को गुंजन माता जी पढ़िएगा, इसका अनुवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो शांति अगर प्राप्त करना है तो इस श्लोका को आपको एकदम याद कर लेना चाहिए। तो कैसे, मतलब कैसे शांति मिल जाएगी, चलिए हम थोड़ा डिस्कशन करते हैं। पहला है, भगवान ने बोला 3 इसमें स्टेप्स बताए भगवान ने। पहला भोक्तारं यज्ञ तपसां, कि वे व्यक्ति जो है वो मुझे माने भोक्ता। भोक्ता का मतलब
एंजॉयर। एंजॉयर का मतलब जो वास्तव में एंजॉय करने वाला है। तो भगवान कह रहे हैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम, जितने भी प्रकार के सैक्रिफाइस, जितने भी प्रकार के कार्य इस जगत में कोई करता है, जितने भी प्रकार की तपस्याएं कोई व्यक्ति करता है, उन सब को एंजॉय करने वाला कौन है? कृष्ण। भगवान कहते हैं आई एम द एंजॉयर ऑफ ऑल। एक व्यक्ति को ये बात समझ में आ जाए कि मैं एंजॉयर नहीं, वास्तविकता यही है ना। तो कोई व्यक्ति बोल सकता है कि ठीक है भगवान एंजॉयर हैं, हम भी एंजॉयर हैं। नहीं, आप एंजॉयर नहीं है। आपने सिर्फ फॉल्स ये अपने अंदर इंप्रेशन बैठा दिया है कि मैं आनंद लेने वाला हूं। हम सब लोग, हर एक वस्तु का उद्देश्य ही सिर्फ यही है कि भगवान को प्रसन्नता प्रदान करना। इस पूरे सृष्टि में, इसलिए पूरी सृष्टि को प्रकृति कहा जाता है। इवन हमारी जो बॉडी है, हमारा जो मन है, हमारी जो इंद्रियां हैं, इन सब का भी उद्देश्य भगवान को ही प्रसन्नता प्रदान करना। ये जितना आप अच्छे से रियलाइज कर लोगे, जितना जल्दी आपको ये बात समझ में आ जाएगी, आप शांति को प्राप्त करोगे। क्यों उनको मिलना चाहिए? क्योंकि भगवान जो है, यहाँ पर बताया जा रहा है, प्रभुपाद जी तात्पर्य में देखिए, थोड़ा सा बाद में लिखते हैं, शांति का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि भगवान कृष्ण समस्त मानवीय कर्मों के भोक्ता हैं। कोई व्यक्ति कुछ भी मेहनत कर रहा है, कुछ भी मिल रहा है, कोई भी फल प्राप्त हो रहा है, कोई भी हमारे पास ऑपुलेंस है, कोई हमारी पहचान है, कुछ भी हमारे पास है, उसका उस फल को भोगने का जो क्रेडिट है वो किसको मिलना चाहिए? कृष्ण को मिलना चाहिए। जब ये बात हमको समझ में आ जाएगी, प्रभुपाद जी तुरंत लिखते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु, यहाँ पे आप शब्द देखिएगा, प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक का मतलब फिर उसके अंदर कुछ छूटा नहीं, प्रत्येक वस्तु भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित कर दे। प्रत्येक वस्तु, अपना नाम, अपना काम, है ना, एवरीथिंग फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्ण, भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। अगर मेरी भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कोई भी कार्य हो, उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। तो क्यों ऐसा? क्योंकि वो समस्त चीजों के स्वामी है, उनसे बड़ा कोई नहीं है। वास्तव में वही एंजॉय करने वाले हैं। जैसे आप देखिए, कभी कभी जब व्यक्ति को ऐसा बताया जाता है कि भगवान कृष्ण एंजॉयर है, वो भोग करने वाले, तो वो व्यक्ति नहीं मानता है, कहता है कृष्ण क्यों एंजॉयर है? क्यों ऐसा बोलता है? ईर्ष्या के कारण। वो सोचता है मैं क्यों नहीं, है ना, मैं एंजॉय करूं, कृष्ण को क्यों दूं, मैं खुद एंजॉय करूंगा, दूसरे को क्यों दूं? तो ये एनवी के कारण होता है, और यही ईर्ष्या है जिसके कारण से हम इस भौतिक जगत में आए हुए हैं। हम भौतिक जगत में क्यों आए? भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करने के कारण, कि आप ही अकेले क्यों भोग करेंगे, मैं भी भोग करूंगा। भगवान ने कहा देखो, तुम्हारी स्थिति नहीं है भोग करने की, तुम भोग नहीं कर पाओगे, वो तुम्हारी स्थिति नहीं है, तुम्हारे सेवा भाव तुम्हारी स्थिति है। लेकिन हमने जब जिद की, जैसे एक बेटी माँ से जिद करती है, नहीं हमें भी खाना बनाना है, माँ कह रही बेटा तुम खाना नहीं बना पाओगी, जला डालोगी, खाना भी खराब होगा और खुद को भी नुकसान कर डालोगी। लेकिन जब बेटी जिद करती है तो उसको खिलौने रूपी किचन को दे दिया जाता है। ठीक है भाई, जिद है तो करके देख लो। तो हमको भी एक खिलौना रूपा शरीर दे दिया गया और ये कि मैं एंजॉयर हूं, ऐसा सोचने वाला। आप देखो इस भौतिक जगत में इसीलिए हर एक व्यक्ति अपने आप को सोचता है कि मैं भोग कर रहा हूं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो या बच्चा हो। आप किसी घर में पति से पूछेंगे आपके घर में कौन मुखिया है, वो बोलेगा मैं हूँ। पत्नी से पूछेंगे, वो बोले मैं मुखिया हूँ, मेरी बात मानी जाती है। बच्चे से पूछेंगे तो बच्चा कहेगा कि मैं जब चिल्लाने लगता हूँ तो मम्मी पापा दोनों लोगों को मेरी बात माननी पड़ती है। हर एक व्यक्ति अपने आप को केंद्र में रख करके एंजॉय करना चाहता है। एंड दिस इज द मेंटालिटी ऑफ मटेरियल वर्ल्ड। स्पिरिचुअल वर्ल्ड की मेंटालिटी क्या है? एवरीथिंग इज फॉर कृष्णा।
जैसे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, उनके शिष्य बोलते हैं, बिटवीन द कपल देयर मस्ट बी डिवाइन कपल है ना। पति पत्नी के बीच में श्री राधा कृष्ण होने चाहिए, वो प्रेम का आधार होना चाहिए, वास्तविक प्रेम वहां से होना चाहिए। तो ये चीज जो है भगवान वास्तविक एंजॉय रहे हैं, हम सब उनके सेवक हैं। हम जब घर में रहते हैं या इस शरीर में भी रह रहे हैं, तो हमको सोचना चाहिए ये भगवान ने हमको प्रदान किया है उनकी सेवा करने के लिए। घर जो प्राप्त हुए हैं भगवान ने दिया है उनकी सेवा करने के लिए। परिवार के लोग प्राप्त हुए हैं उन्होंने प्रदान किए हैं उनकी ही सेवा करने के लिए। इट्स नॉट फॉर मी दैट। मेटेरियल वर्ल्ड का नेचर क्या है, हर व्यक्ति सोचता है सब कुछ मेरे लिए एवरीथिंग है। पत्नी किसके लिए, मेरे लिए। बच्चे किसके लिए, मेरी सेवा करने के लिए, है ना। पति किसके लिए, मेरी सेवा करने के लिए। इसीलिए पूरे देखिए उस घर में कभी भी शांति नहीं हो सकती। जितना ज्यादा आप सेल्फ सेंटर्ड होते जाएंगे, मेरे लिए जब आप मेरे लिए सोचेंगे तो एक्सपेक्टेशंस बढ़ेंगे, और एक्सपेक्टेशंस फुलफिल तो कभी हो नहीं सकती, और फिर आपकी लड़ाई और विभिन्न प्रकार के मतभेद बढ़ेंगे। लेकिन जब आप सभी चीजें भगवान कृष्ण के लिए कर रहे हैं तो आप सह सकते हैं, आप सहन शक्ति प्रदान करेंगे भगवान। एवरीथिंग इज फॉर कृष्ण, नथिंग फॉर मी, नथिंग अ सिंगल थिंग फॉर मी, नो क्रेडिट, एवरीथिंग गोज टू कृष्ण, दैट मेंटालिटी। इसलिए प्रत्येक वस्तु जो प्रभुपाद जी लिखते हैं वो समझना चाहिए। जो लोग इन्वियस होते हैं वो भगवान को कभी भी क्रेडिट नहीं देंगे, कभी भी फल प्रदान नहीं करेंगे। वो भगवान क्यों करें, हमने मेहनत किया है, हम भोग करेंगे, ऐसे करके बोलेंगे। जैसे आप देखिए एक बहुत अच्छा उदाहरण है, ज्वलंत उदाहरण है शिशुपाल का। शिशुपाल भगवान कृष्ण से बहुत ईर्ष्या करता था। तो जब राजसूय यज्ञ हुआ तो भगवान को सबसे पहले क्योंकि उनको बताया गया कि भगवान की पूजा होगी, अग्र पूजा भगवान कृष्ण की। शिशुपाल पहले से ही भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करता था। क्यों ईर्ष्या करता था, क्योंकि वो विवाह करना चाहता था रुक्मिणी जी से। और जो भगवान कृष्ण का विवाह रुक्मिणी जी से हो गया, तो इसलिए इस बात से बहुत क्रोधित होकर के, हालांकि वो कजिन ही था शिशुपाल, भगवान को बहुत प्रकार के अपशब्द बोलने लगा, भगवान को विभिन्न प्रकार से गालियां देने लगा। और भगवान ने बोला था कि 100 गालियां मैं जो है इसकी माफ कर दूंगा, ठीक है। और जैसे ही शिशुपाल ईर्ष्या के कारण भूल गया इस बार और 100 गालियों से ऊपर दिया, तुरंत भगवान श्री कृष्ण ने चक्र के माध्यम से उसके गले को काट दिया। तो ईर्ष्यावश हम दूसरे को अपना क्रेडिट नहीं देना चाहते, दूसरे को भगवान कृष्ण की सेवा हम नहीं करना चाहते ईर्ष्या के कारण। तो थोड़ा सा भी हम अगर ये सोचते हैं कि ये मेरे एंजॉय के लिए है, ये चीज मेरे एंजॉय के लिए है और ये चीज कृष्ण के लिए है, दिस इज आल्सो नॉट गुड। एवरीथिंग इज फॉर कृष्ण, नथिंग फॉर माई एंजॉयमेंट। जहां आपने माई एंजॉयमेंट बोला, इसका मतलब क्या है, आप भगवान कृष्ण को लिमिट कर रहे हो। देखो भगवान कृष्ण है ना, आपका एरिया ये है 2 घंटे का, ठीक है ना, 2 घंटे आप एंजॉय आपके लिए, बाकी के 22 घंटे में इंटरफेयर अपने को नहीं चाहिए। इट मीन्स व्हाट, यू आर लिमिटिंग द एरिया डोमेन ऑफ लॉर्ड कृष्णा's एंजॉयमेंट। भगवान कृष्ण के ही से ही सब चीजों को प्राप्त करके आप उन्हीं के एंजॉयमेंट के एरिया को कम कर रहे हो। इट मीन्स क्या, जितना आप अपने एंजॉयमेंट के एरिया को बढ़ा रहे हो, इट मीन्स दैट मच एनवी यू हैव। बात समझ रहे हैं? और जितना ज्यादा आप हर एक चीज को भगवान के लिए, एवरीथिंग इज ऑफ कृष्णा एंड एवरीथिंग इज फॉर कृष्णा, 2 मिनट चीज है। सभी चीज अगर आप ध्यान से देखो भगवान की हैं, और इसलिए सभी चीज भगवान को मिलनी चाहिए। मान लीजिए ये शरीर हमको मिला, इस शरीर से हमने कोई बहुत बढ़िया काम कर दिया, बहुत बड़ा काम कर दिया, तो इट्स नॉट माई क्रेडिट, दिस इज गिवन बाय द लॉर्ड। हमने कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं क्लियर किया है, दिस इज गिवन बाय द लॉर्ड। भगवान भगवत गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में बोलते हैं कि सर्वश्च चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर ज्ञान अपोहनम चा वेदैश्च सर्वे रहमेव वेद्यो वेदांत कृत दैव विदेह चा। किसी व्यक्ति को अगर कोई चीज स्मृति आती है, कोई चीज भूल जाता है, वो भी भगवान प्रदान करने वाले, हम कुछ नहीं कर सकते अपने हिम्मत पर। सो हर एक चीज किसके एंजॉयमेंट के लिए है वास्तव में? फॉर मी, समथिंग फॉर मी एंड else thing for Krishna, or everything is for Krishna.
That is everything for Krishna. That mentality if you develop, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, भगवान कृष्ण समस्त चीजों के स्वामी हैं। एक अगर कोई आप बाहर गए और आपने देखा एक बड़ा बड़ा सा तरबूज रखा है, तो आपकी मेंटालिटी क्या होनी चाहिए? जैसे हम मैं क्या सोचूंगा अरे तरबूज बढ़िया है ना, चलो काट करके खा लेते हैं। बट व्हाट इज द डिवोटीज एटीट्यूड? डिवोटी विल थिंक, ओ यहाँ पर ये जो तरबूज है ये प्रकृति ने जानते हो क्यों दिया है? क्योंकि इसको काट करके भगवान को भोग लगाया जा सके, और भगवान को भोग लगेगा फिर इसको भक्तों में भगवान का प्रसाद मान के डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता। दैट इज मेंटालिटी ऑफ डिवोटी। एवरीथिंग इज फॉर कृष्णा। वो व्यक्ति अपने परिवार के सदस्यों को भी भगवान के सेवकों के रूप में देखता है, इसलिए कभी भी शोषण नहीं करेगा, किसी भी व्यक्ति का शोषण नहीं कर सकता। वो सोचे मैं बहुत सीनियर हो गया हूँ, मेरे जूनियर हैं उनको मैं शोषण करता हूँ, कभी नहीं कर सकता, क्योंकि वो उनको भगवान के सेवक के रूप में देखता है। इवन हम बाहर जॉब पे भी जाते हैं तो वहां पर भी फैमिलीज मेंबर्स में भी वो किसी का शोषण नहीं कर सकता, सबको भगवान का सेवक मानता है, और स्वयं को भी, इस शरीर को भी जो भगवान ने दिया है उनकी सेवा में लगाने का प्रयास करता है। दैट इज द थिंग। तो ये हुआ भोक्तारम यज्ञ तपसाम। अगर इसके जस्ट विपरीत देखिए, एक शिशुपाल है जो भगवान को अगर पूजा में बैठाया गया तो उनके लिए इतना अपशब्द बोला है। इसका दूसरा एक्सट्रीम लीजिए तो गोपियां हैं, सब कुछ को भगवान के लिए दे दिया। क्यों कहा जाता है कि गोपियां जो हैं वो सबसे उच्च स्तर की भक्ति को प्रदर्शित करती हैं? श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा भी आज हम लोग जो हैं वो गोपियों के फॉलोवर हैं, फॉलोवर्स। किसको फॉलो करते हैं भक्ति में? गोपियों को। वी आर फॉलोअर्स ऑफ गोपीज। तो गोपियों का हाईएस्ट लेवल क्यों है? उन्होंने किसी चीज की परवाह नहीं की भगवान कृष्ण के लिए, अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, सिर्फ किसकी प्रसन्नता के लिए? ओनली फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्ण, नथिंग एल्स। दैट्स व्हाई दे आर द हाईएस्ट लेवल ऑफ डिवोशन। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने कहा मेरे सर में दर्द हो रहा है नारद जी से। तो नारद जी ने कहा फिर क्या करना चाहिए? तो नारद जी से भगवान श्री कृष्ण ने कहा देखो, अगर कोई डिवोटी मेरा भक्त मुझे अपने चरणों की धूल दे देगा तो मेरा सर दर्द ठीक हो जाए, ऐसा बताया गया। तो फिर नारद जी से कहा भगवान कृष्ण कि आप दे दो अपने चरणों की धूल। नारद जी ने कहा अरे मैं चरणों की धूल आपके सर पे लगाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा, मेरी स्थिति नहीं है। तो भगवान ने कहा ठीक है, आप नहीं दे सकते तो किसी से ले आओ। नारद जी सबके पास गए, जितने भी डिवोटी से सबसे मांगने गए, कोई देने को तैयार नहीं होगा। भगवान के चरण पे, सर पे अगर धूल पड़ेगी तो क्या होगा हमारा? तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा, कितने नरक झेलने पड़ेंगे। भगवान के सर के ऊपर हमारे चरणों की धूल, पॉसिबल? कोई नहीं दिया। भगवान कृष्ण ने कहा अभी गोपियों के पास, गोपियों को बताया कि ऐसा ऐसा भगवान के सर में दर्द है और उनको अपने भक्तों के चरण की धूल चाहिए, तो उनका सर दर्द ठीक हो जाएगा। गोपियों ने तुरंत बाल्टी भर भर करके धूल दे दिया। तो नारद जी ने कहा अरे आपको डर नहीं लगता? आपको पता है इस कृष्णा कितने करोड़ों करोड़ों जन्म तक आपको नरक में जाना पड़ेगा, पता है आपको? गोपियों ने कहा अगर भगवान कृष्ण को एक सेकंड के लिए भी किसी चीज से आनंद मिलता है, उसके लिए अगर करोड़ों जन्म भी मुझे नरक में जाना पड़े, हमें मंजूर है। आप सोच सकते हो कितना बड़ा सैक्रिफाइस है सब चीजों का, ओनली फॉर प्लेजर ऑफ कृष्ण। दैट इज द one extreme of devotional service and that is the goal of devotional service. See, आप एक व्यक्ति से जब इस तरीके से आसक्त हो जाते हैं, जो आसक्ति है, भगवान कृष्ण जो परम व्यक्ति है ना। आप देखिए चैतन्य महाप्रभु ने हमको वही ही सिखाया है। सबसे आखिरी स्टैंजा अगर आप पढ़ेंगे शिक्षाष्टकम का तो क्या है? यही है कि भगवान कृष्ण आप चाहे मुझे आलिंगन करो या मुझे निकाल दो, बोल दो कि हम नहीं पहचानते कौन है, हमें नहीं पता, मुझे स्वीकार ना करें,
मुझे परवाह नहीं, मैं जन्मों जन्मों तक आपकी सेवा और आपका ही भक्त। That is that. I am only for your pleasure. मैं एक वस्तु हूं जिससे आपको आनंद लेना है। That is the thing. और मुझसे रिलेटेड जो भी चीजें हैं उन सब को आपकी सेवा के लिए है। It's not for anyone else. That is the mentality. और बाकी जो चीजें हैं इस जगत में हैं वो हम एक कर्तव्य मान करके करते हैं। But the thing is that everything for the pleasure of Krishna. और उस तरफ ये मतलब एक एक्सट्रीम है। अभी हम इसको आर्टिफिशियली करने का प्रयास करेंगे तो संभव नहीं, बट हमको ये पता होना चाहिए कि ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। चैतन्य महाप्रभु ने हमको बताया इस तरीके का एटीट्यूड को बिल्डअप करना कि मेरा पूरा जीवन, मेरा हर एक चीज भगवान कृष्ण के लिए, प्रत्येक वस्तु। तो ये होगा भोक्तारम यज्ञ तपसाम। भगवान दूसरा बोलते हैं सर्वलोका महेश्वरम, I am the proprietor of everything in this world. सर्वलोक महेश्वरम, सर्वलोक और महेश्वरम। सर्वलोक मतलब जितनी भी चीजें इस जगत में हैं उन सबके भगवान स्वामी हैं। हम लोग स्वामी नहीं है, हम लोग खाली चिल्लाते हैं मैं स्वामी हूँ, ये मेरा कबर्ड है, मेरा मोबाइल है, मेरा लैपटॉप है। नहीं, आपका कुछ नहीं, आपने जबरदस्ती मान के बैठे, आप जबरदस्ती उस पर प्रॉपर्टी हक जताने का प्रयास करते। बीरबल ने एक बार अकबर को समझाने के लिए कि तुम प्रॉपर्टी नहीं हो, एक फकीर बन करके उसके पार्क में लेट गए। अकबर आया, उसने कहा मेरे पार्क में कौन लेटा हुआ है, हट जाओ यहाँ से। तो बोला, उस फकीर ने देखा आपका पार्क, हाँ मेरा पार्क है, मैं ही यहाँ राजा हूँ। अच्छा तो आप बताओ जब ये पार्क आप राजा नहीं थे तो किसके अंडर में थे? तो उन्होंने बोला मेरे पिताजी के अंडर में थे। अच्छा और आप जब नहीं रहोगे तो किसके अंडर में रहेगा? तो मेरे बेटे के अंडर में रहेगा। वो मर जाएगा तो किसके अंडर में रहेगा? तो उसके बेटे में रखा रहेगा। तो जो फकीर बनकर के बीरबल लेटे हुए थे वो हंसने लगे। तो उन्होंने बोला आप इस जो महल और इस पार्क को अपना बता रहे हैं, वो आपका महल है या धर्मशाला है, ये बताइए। जैसे धर्मशाला में लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं, किसी का होता नहीं, वैसे ही जिस घर को, जिन चीजों को आप अपना बता रहे हो उस पर कोई नियंत्रण तो आपका है नहीं। 40, 50, 60 साल के बाद कोई नहीं पूछने वाला किसका घर क्या घर, वो सब साफ। जैसे धर्मशाला में लोग आते रहते हैं, जब जितने दिन रुकेंगे अरे उस दिन तो उनका ही है सब कुछ, तो पूरा बहुत ध्यान से सब कुछ रखेंगे। 2-3 दिन के बाद वो कौन था, कहाँ से आया था, किसको पता। ऐसे ही हम भी इस जगत में आकर के रजिस्ट्री में अपना नाम दिखा देते हैं, मेरा घर फला फला देवी फला फला देवता, अपना नाम लिख करके, है ना, और हमारा नाम लिखा हुआ है और हम हैं प्रॉपर्टी। एक्चुअल में हम नहीं है। एक्चुअल में भगवान कृष्ण थे, भगवान कृष्ण है और भगवान कृष्ण रहने वाले। हम सिर्फ चिल्लाते हैं। अब देखिए कितने सारे देश, कितने सारे धन और अपनी ऊर्जाओं को एक छोटी सी जगह को अपना जताने के लिए लड़ाई कर रहे हैं, और ऐसी जगह की लड़ाई कर रहे हैं जहां कोई रह भी नहीं सकता। कितना सेना उस पर धन खर्च कर रही है सिर्फ उस देश, उस छोटे से लैंड को बचाने के लिए। लेकिन वो लैंड ना तो उस देश का है ना इस देश का है, वो भगवान कृष्ण का है। और हम सिर्फ सदियों से सदियों तक उसमें उसके लिए लड़ाई करते आ रहे हैं, एक दूसरे को मार काट करते आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम सब अगर इस चीज को समझ जाएं कि प्रत्येक चीज भगवान कृष्ण की है, और हमें हमारे कर्मों के आधार पर एक पर्टिकुलर शरीर और एक पर्टिकुलर जगह, एक पर्टिकुलर एक कार्य क्षेत्र मिला हुआ है, और उसमें रह करके हमें समझना चाहिए भगवान का है और एक दिन भगवान ले भी लेंगे। इट्स नॉट माइन। दैट थिंग यू शुड नो, दैट इज सर्वलोक। सर्व का मतलब क्या होता है? एवरीथिंग। भगवान 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में भी इस चीज को बताते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः। भगवान बोलते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो, आई एम द प्रॉपर्टी ऑफ एवरीथिंग। हम कुछ नहीं बना सकते। वैज्ञानिक लोग सिर्फ एक चीज से दूसरी चीज में ट्रांसफर कर सकते हैं। लैपटॉप, मोबाइल जो चीजें हैं, ये सब क्या है? भगवान की प्रकृति से जो प्राप्त हुआ, उसी में कुछ हेर फेर करके भगवान ने जो बुद्धि दी है उसका प्रयोग करके ये मोबाइल, लैपटॉप, ये सब चीजें बन गई। और क्या,
कुछ छोड़ो ना वैज्ञानिकों ने अपने मन से बना दिया कुछ, नॉट लाइक दैट। तो वैसे हमको समझना चाहिए कि भगवान ही वास्तव में सर्वलोक, सभी लोकों के भी स्वामी हैं, और महेश्वरम, समस्त देवताओं के भी स्वामी हैं। देवताओं के पास लोग जाते हैं अपने भौतिक इच्छाओं की प्राप्ति करने के लिए, क्योंकि देवताओं के पास कुछ शक्तियां होती हैं, वो शक्तियां भी भगवान प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि उन देवताओं के भी स्वामी भगवान। भगवान ही बोलेंगे आगे, ये पे अन्य देवता भक्त्या अविधि पूर्वकम, जो दूसरे दूसरे देवताओं की पूजा करते हैं वो वास्तव में मेरी ही पूजा करते हैं, क्योंकि उन देवताओं का भी स्वामी कौन है? हम ही हैं, लेकिन वो अविधि पूर्वकम होता है, वो विधि पूर्वक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक पेड़ में हम पानी देने जाते हैं, तो पेड़ में अगर हम शाखाओं में और पत्तियों में पानी डालेंगे तो क्या हम पेड़ में पानी नहीं डाल रहे हैं? बिल्कुल डाल रहे हैं, पेड़ में ही पानी डाल रहे हैं, क्योंकि शाखाओं पर और पत्तियों में पानी पड़ रहा है। लेकिन ये सही विधि नहीं है पेड़ में पानी डालने की। सही विधि क्या है? जड़ में पानी डाला जाए। ठीक वैसे ही भगवान की सेवा जब की जाती है, भगवान को समस्त चीजों का, समस्त देवताओं का स्वामी मान करके उनके एंजॉय के लिए कोई कार्य करता है, दैट इज द रियल प्रोसेस। इसलिए भगवान आगे बोलेंगे भी अविधि पूर्वकम। तो देवताओं को भी जो हम देखते हैं, भक्त देखता है तो भगवान के प्रतिनिधि के रूप में देखता है कि भगवान ने उन देवता को एक पर्टिकुलर शक्ति प्रदान की है, जिसके माध्यम से वो उस क्षेत्र में की चीजों को दे सकते हैं, जो भी उनकी सेवा या तपस्या करता है। तो गणेश जी हैं, गणेश जी विघ्न विनाशक है। कौन से विघ्न विनाशक है? भक्ति के विघ्न विनाश करता है ना, इस भक्ति के विघ्न विनाश करेंगे। उस मेंटालिटी के साथ वो भक्त जो है उनको अप्रोच करता है। और सबसे लास्ट में सुहृदम सर्वभूतानां, समस्त जीवात्माओं को। देखिए भगवान ने सब जगह सर्व सर्व चीज को यूज कर रहे हैं। यहाँ पे भगवान ये नहीं कह रहे कि सिर्फ मनुष्य, सुहृदम मनुष्याणाम ना, सुहृदम सर्वभूतानां, जितने भी जीव हैं, चाहे चींटी सुअर के शरीर में वो जीव क्यों ना बैठा हो, भगवान उन सबके भी सुहृद हैं। सुहृद का मतलब होता है वेल विशर, वेल विशर, हमारा भला चाहने वाले। भगवान कभी भी नहीं चाहते कि हमारा नुकसान, दुखी हो, हमेशा हमारा भला चाहते। संस्कृत में कई सारे वर्ड हैं जो अलग अलग चीजों को बताते हैं, जैसे मित्र, बंधु, सुहृद, सबके अलग अलग अर्थ होते हैं। मित्र का मतलब होता है कि नॉर्मल जो हमारा फ्रेंड है, समय पर काम आए, उसको बोलते हैं, है ना। आप देखिए इस जगत में मित्र तो हमारे बहुत होते हैं। कई बार फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि पर लोगों के हजारों मित्र होते हैं, लेकिन जब मुसीबत में आता है तो एक व्यक्ति भी खड़ा नहीं होता उसके पास। तो ये सब फ्रेंड्स तो हैं उसके, फ्रेंड्स ऑफ अ गुड वेदर, अच्छे समय के दोस्त हैं ना। जब विपत्ति आती है तब हम पहचान होती है कि वास्तव हमारे मित्र कौन है। तो वास्तव में इस भौतिक जगत में कोई भी हमारा मित्र नहीं है। Nobody is our friend। सुर नर मुनि सब कई यह रीति, स्वार्थ लाग करई सब प्रीति। That is the real thing। But दो लोग हैं जो वास्तव में हमारे सुहृद हैं। पहला स्वयं भगवान जो बोल रहे हैं, सुहृदम सर्वभूतानां। सुहृद मतलब हृदय से वो ये चाहते हैं कि इसका भला हो, हृदय से। और दूसरा जो ऐसे भक्त जो कि गुरु परंपरा के माध्यम में आते हैं वो। अदरवाइज इस जगत में बहुत सारे लोग हमको ऐसा बताते हैं कि वो हमारा भला करना चाहते हैं, उनसे अच्छा हमारा भला करने वाला कोई है नहीं, लेकिन वो भला उनको पता ही नहीं है कैसे किया जाए। तो उनका जो कंपैशन भी होता है, जो इच्छा भी होती है, वो भी मटेरियल ही हो जाती है। उनको लगता है बस पैसे दे देना, खाना खिला देना, कपड़े दे देना, यही हो गया भलाई। और दैट इज नॉट रियल उपकार। रियल उपकार का मतलब है कि व्यक्ति को भगवान की तरफ मोड़ना, भगवान से प्रेम उसके हृदय में उत्पन्न करना, ये जीवात्मा का सबसे बड़ा उपकार है। जो भी जीवात्मा अनंत कालों से भगवान से विमुख होकर के इस भौतिक जगत के भोगों में जो सड़े गले हैं,
कुत्ते बिल्लियों सूअरों को भी प्राप्त हैं, उनकी तरफ आकृष्ट था, उसको वहां से मोड़ करके भगवान की तरफ उसको मोड़ करके अनंत सुख प्रदान करना, ताकि वापस से वो उन तुच्छ सुखों की तरफ जाए ही ना। इससे बड़ा उपकार क्या हो सकता है। इसलिए ऐसे जो बड़े बड़े आचार्य होते हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद जी, जो इस जगत में आते हैं, भगवान के द्वारा भेजी गई बनाई गई एक प्रक्रिया के माध्यम से, और वो आकर के हमको मोड़ते हैं भगवान की तरफ। और एक बार जब हम भगवान की तरफ मुड़ गए तो भगवान हमारी जिम्मेदारी ले लेता है, बट हमें मुड़ना होगा। वो मुड़ाव हमारे लिए आवश्यक है। शुहदम सर्वभूतानम, प्रभुपाद जी इसलिए कभी भी आप देखेंगे उनके लेटर्स हैं, लेटर्स में हमेशा जब अपने डिसाइपल्स को या किसी को लिखते थे, हमेशा लिखते थे योर एवर वेल विशर, आपका हमेशा भला चाहने वाला, क्योंकि वास्तव में उनसे ज्यादा हमारा भला कोई चाहने वाला नहीं। तो शुहदम सर्वभूतानाम, समस्त जीवों को, चाहे कोई जीव किसी भी योनि में हो, भगवान उसका भला चाहते हैं। वो चाहते हैं ये जीवात्मा निकले, मुड़े मेरी तरफ, और मैं इसको इस भौतिक जगत से निकालूं। लेकिन वही बात है, भगवान क्यों ऐसा नहीं करते? क्योंकि हमारी जिद होती है उस भोग पर। जैसे बच्चा होता है ना, कभी कभी वो उसको जंगल, आप उसमें उसको मेले में लेके जाइए तो छोटी छोटी चीजों के लिए जिद करके वहां पर रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है, जमीन में लेट जाते हैं। देखा है अपने बच्चों को जमीन में लेट जाते हैं, या कभी कभी बहुत चिल्लाने लगते हैं। तो फिर माता पिता नहीं, उनकी इच्छा होती, जानते हैं बेकार की चीजें, फिर भी उसको लिवा देते। तो वैसे ही भगवान जानते हैं कि इस भौतिक जगत में कभी भी हम तुष्ट नहीं हो सकते, लेकिन हमारी जिद के कारण हमको वो अनेक प्रकार के भौतिक शरीर देते रहते हैं, और वेट करते रहते हैं कब इसको समझ में आएगा कि कितना भी इन भौतिक इंद्रियों के माध्यम से तुम भोग लो, कभी भी संतुष्ट नहीं होगे, और इन इंद्रियों की भूख कभी भी नहीं मिटेगी। ये हमारा वेट करते हैं कब इसको ये कन्विक्शन डेवलप हो। दैट इज द राइट। इसलिए सुहृद है। सुहृद और भी क्यों है? देखिए, अच्छा मित्र वो मित्र नहीं होता है जो हम हमेशा जो है हमारे साथ रहे, और हम उसको अगर भूल जाएं तो वो भी हमको भूल जाए। इस जगत में तो ऐसा ही होता है। आप बताइए, आप कोई व्यक्ति आपका बहुत अच्छा मित्र है, और आपके सामने आकर के अगर आपकी बुराई करने लगे और लोगों को आपके बारे में बुरा बुरा बोलने लगे, आप उसके साथ फ्रेंडशिप रखोगे? नहीं प्रभु जी। तुरंत तोड़ दोगे ना। कहोगे नहीं भाई ये हमारा फ्रेंड नहीं है, सबको बता दोगे वो तो हमारा एनिमी हो गया है। तो इस जगत में फ्रेंडशिप और एनिमी कैसे चलती है? जो हमारी इंद्रियों की तृप्ति करता रहेगा, मेरे बारे में अच्छा अच्छा बोलता रहे, है ना, कि हाँ प्रभु जी बहुत अच्छे हैं, माता जी बहुत अच्छे हैं, तो हमारा फ्रेंड है। और जहां उसने मेरे बारे में कमियां निकालना चालू किया, मेरे बारे में बुरा बुरा बोलना चालू किया, तो क्या हो गया? हमारा शत्रु हो गया। भले वो सही बोल रहा हो, भले वो सही बात बोल रहा हो, लेकिन वो हमारा शत्रु क्यों है? मेरे बारे में बुरा बोल रहा है। लेकिन भगवान शुहद है। इस जगत के जीवात्मा चाहे भगवान को भूल जाएं, भगवान के बारे में बुरा प्रचार करने लगे, कभी कभी बहुत ज्यादा तकलीफ में आ जाकर ये भी बोलते हैं कि भगवान नहीं है, हम नहीं मानते भगवान। सोचिए, एग्जिस्टेंस को ही खत्म करने का प्रयास करें। लेकिन भगवान ऐसे भी जीवात्माओं का साथ कभी नहीं छोड़ते, इसलिए वो शुहद है। हमारी तरह वो ऐसे मित्र नहीं है जो बस काम, जो लोग सपोर्ट करें बस उन्हीं को मदद करें। जितने इतने बड़े नास्तिक हैं जो बोलते हैं भगवान नहीं है, भगवान है नहीं, भगवान डेड है, ऐसे करके बोलते हैं, भगवान उनको भी सांसें तो प्रदान कर ही रहे हैं ना, उनको भी शक्ति तो प्रदान कर ही रहे हैं ना, उनको भी वो सब कुछ फैसिलिटेट कर रहा है। तो ये भगवान उस स्तर पर हैं, हमारे मित्र हैं, वास्तव में वो हमारा भला चाहते हैं। तो ये हम जब समझ जाएंगे तब ज्ञात्वा माम शांति रक्षति, वो व्यक्ति तुरंत शांत, उसके जीवन में शांति आ जाएगी। भगवान समस्त चीजों के स्वामी हैं, हम बस यहाँ पे लड़ाई कर रहे हैं, ये मेरा है मेरा है, कोई छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ते बढ़ते रहते हैं, है ना, एक इन तुच्छ चीजों के लिए लड़ते रहते हैं। भगवान स्वामी हैं, और उन्होंने मुझे इस शरीर में जितना भी चीजें दिया हुआ है थोड़े समय तक के लिए दिया हुआ है, तो उनको उनकी सेवा में प्रयोग करके जो कुछ मिला हुआ है, जैसा शरीर मिला हुआ है, जो धन मिला हुआ है, जो परिवार के लोग मिले हुए हैं, पति पत्नी मिले हुए हैं, बच्चे मिले हुए हैं, वो हमारी कस्टडी में दिया है।
हमारे नहीं है, हमारी कस्टडी में है, थोड़े समय तक के हमारे नियंत्रण में रहेंगे। तो इस तरीके से सोच करके और उन सबको भगवान की सेवा में इंगेज करके वो व्यक्ति शांति को प्राप्त कर सकता है। और यही भगवत गीता हमको सिखाती है। इस तरीके से पांचवा अध्याय यहाँ पर अंत होता है। अभी हम फिर आगे अष्टांग योग पद्धति को सोमवार से प्रारंभ करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण।